अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निंजा बाजी एक बार फिर से हाज़िर। इस बार जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाई हूँ वो है औकात। मेरी नज़र में जो औकात है वो दो किस्म की होती है। एक तो ये कि पैसे के मामले पे होती है कि इंसान के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो समझता है कि वो जो चाहे कर सकता है। और एक औकात जो होती है वो मेरे ख़्याल से फ़िज़िकल हेल्थ के मुताल्लिक़ होती है कि अगर वो जवान है, जवानी में उसके पास ताकत है, उसकी हैसियत है, वो किसी कमज़ोर के ऊपर जुल्म कर सकता है तो वो उसका फ़ायदा उठाता है। तो ये दो किस्म की औकात मुझे मेरी नज़र में लगती है। तो मैं आज आपको दो किस्से सुनाने जा रही हूँ। जो पहला किस्सा है वो एक मैं बहुत करीबी जानने वाले का सुना रही हूँ आपको। उस शख्स के साथ ये मसला था कि वो हर बात पे औकात की बात करता था। उसको ये था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या ये कर सकते हो, तुम क्या वो कर सकते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। वो इसी तरह की हमेशा इसी लहजे में बात करता था हर किसी से, ख़ास तौर से उन लोगों से, ज़ाहिर सी बात है उन लोगों से जो कमज़ोर होते थे, जिनकी उतनी हैसियत नहीं होती थी, ख़ास तौर पे उसके नौकर वगैरह, क्योंकि वो खुद काफ़ी मालदार था। तो जिसके नौकर वगैरह होते थे तो उनसे ऐसे ही बात करता था। अगर उनके किसी नौकर से कोई गलती हो जाती थी तो वो इसी तरीके से बात करता था कि जो है तुम्हारी औकात क्या है, तुमसे ये काम नहीं होता ज़रा सा सही से। तो आज ये हाल है उस शख्स का कि उसकी ख़ुद की औकात ये हो गई है कि मुझे आज भी वो किस्सा याद है जब उसने अपने एक नौकर को खूब सुनाई थी उसकी गलती होने पर, और उस वक्त उस नौकर की जो तनख्वाह थी वो 6,000 रुपये थे। तो आज जो ये शख्स जो इतना सुना रहा था, औकात की बात कर रहा था, आज उस खुद बंदे के पास 6,000 तो बहुत दूर की बात, 600 रुपये भी नहीं है। 600 रुपये भी छोड़े, 6 रुपये भी नहीं है। मांग के वो रह रहा है। मेरे सामने की बात है कि जो शख्स दूसरों को औकात की बात करा करता था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये तुम वो, आज उसको दूसरों की आह इतनी लग चुकी है कि उसकी अपनी जो औकात है ना, सिर्फ दूसरों से मांगने के अलावा और कुछ नहीं बची है। इसी तरह एक दूसरा किस्सा सुनाती हूँ कि उस शख्स के 5 बेटे थे, 5 बल्कि हैं माशाल्लाह, अभी भी हैं माशाल्लाह उसके 5 बेटे। तो उसे इस बात का बड़ा गुरूर था कि मैंने 5 बेटे पैदा करें। दूसरों की बेटियां अगर हो जाती थी ना तो उसे इस बात का बड़ा घमंड होता था कि ओह इनकी तो बेटी पैदा हुई है, मेरे तो 5 बेटे हैं, मेरे सहारा बनेंगे, मैं ये मैं वो, क्योंकि मैंने 5 बेटे पैदा करें। बेटियों वालों को हकीर नज़र से देखते थे। तो आज उस शख्स का ये हाल है कि उसके बेटे इतने जवान हो गए हैं और उसका खर्चा उठाने को तैयार नहीं है। 5 बेटे हैं और एक बेटा भी उसका खर्चा उठाने को तैयार नहीं है, और वो भी मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे। कहने का मकसद ये है कि मैंने ये बात क्यों आप लोगों से शेयर करी है कि जब अल्लाह ताला ने हमें अथॉरिटी दी हुई होती है ना, जब अल्लाह ताला ने एक वक्त दिया हुआ होता है जिसमें हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है, या तो पैसे के मामले में या जवानी के मामले में, या कोई हमें ताकत दी हुई होती है, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि वो वक्त गुजर जाएगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हर वक्त जो है ना वो एक सा नहीं रहेगा। जो जिस अल्लाह ने हमें ये चीज़ दी है ना वो हमसे वापस भी छीन सकता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें जो चीज़ दी हुई है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बहुत पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर किसी को हकीर समझते फिरें, जो मुंह में आए उसके बोल दें। ये ना भूलें कि उस शख्स के पास अगर पैसा नहीं है तो उस शख्स के पास अल्लाह ज़रूर है। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कई साल बाद उसकी आह लगेगी आपको। और अगर आपको ये गुरूर है कि आपने बेटे पैदा करे हैं, या आपको ये गुरूर है कि मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि ये जवानी एक वक्त आएगा कि बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी। और जो आपको लगता है कि जो आपने बेटे पैदा करे हैं वो जो है आपका सहारा बनेंगे, तो वो आपको पहले अल्लाह से मांगना चाहिए। दूसरों का आपको पहले सहारा बनना चाहिए। आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि या अल्लाह तू मेरे बेटों को मेरा सहारा बना, ना ही कि आप जो दूसरे लोग हैं उनको हकीर नज़र से देखें अगर उनके बेटे नहीं हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं, या आपको नज़र आते हैं इस तरह के लोग, तो उनको समझाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।